पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सीट कैराना, जहां भारत 24 की टीम यहां पर पहुंची है और लगातार भारत 24 की टीम आपको वो तस्वीरें दिखा रही है, जनता के मिजाज को पहुंचा रही कि क्या लोकसभा चुनाव में उनका सियासी मूड है। आज हमारे साथ सपा प्रत्याशी इकरा हसन मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। और इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी, इतना जन समर्थन कैसे महसूस कर रही है? जी, अच्छा लग रहा है। हमने मेहनत की है 2 साल से लगातार लोगों के बीच में, और उसी के फलस्वरूप आज ये समर्थन देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि हमारा चुनाव निकलेगा। पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं, लंदन से पढ़ाई करके यहाँ आई, क्या सोचकर आपने ये चुनावी कमान संभाला है? 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान मेरा आना हुआ था, और तब से मैं राजनीति में हूँ। मेरे भाई का इलेक्शन था तो उसकी कैंपेन मैंने देखी थी, और तब से लगातार उनका 1 साल का जो विधायक का कार्यकाल है वो भी मैंने देखा था। तो उसके बाद से जनता से जुड़ाव हो गया, एक लगाव हुआ, और फिर पार्टी ने मौका दिया तो आज बीच में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये सीट हम इंडिया गठबंधन को जिताएं। और जिस तरह से यहाँ पर आप खुद एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या सोचती हैं, जनता का क्या मूड है, क्योंकि आप जनता के बीच पहुंच रही हैं, जनता से बातचीत करते नजर आती है और वो तस्वीरें हम सब भी देख रहे होते हैं। जी, इस बार बदलाव का मूड है, क्योंकि 10 साल से हम डबल इंजन की सरकार देख रहे हैं, और क्या लाभ हमारे क्षेत्र को हुआ है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ बड़ा कल्याणकारी काम कोई हुआ हो। तो अब 2 मौके जनता ने देख लिए। इस बार जनता का मूड बदलाव का है और बदलाव होगा। इससे पहले आप फैमिली का जिक्र कर रही थी, और अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पॉलिटिकली आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग रही। अब आप जब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं तो किस तरह से अपने इस फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, इस विरासत को आगे बढ़ा रही, किस सोच के साथ? देखिए, सोच बदलाव की ही है कि हम अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ योजनाएं ला सकें। और मेरा मानना है कि अब युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन सुधार लाने के लिए अंदर घुसकर सुधार करना ज़रूरी है। तो वही सोच है, और उम्मीद है कि लोग मेरा साथ देंगे और हम कुछ नया कर पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें या बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बात करें, स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में आज भी पहुंचे थे, चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए, तो क्या वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण है? देखिए, पिछले 2 टर्म से जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो नेशनल चेहरे पर हो रहा है, मोदी जी के चेहरे पर हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट्स हमारे बीच में आते हैं वो अपनी योग्यता लोगों के बीच में दर्ज कराने में असफल हैं, क्योंकि वो जनता के बीच नहीं रहते। सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट लेकर चले जाना और जनता को कोई काम जनता का ना होना, उनके सुख दुख में ना शामिल होना, ये एक बड़ा कारण है कि इस बार बड़े चेहरे का प्रभाव इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा। लोकल मुद्दों का चुनाव है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच है। देखिए, एक वोट बैंक की बात करें, जाट वोट बैंक की बात करें तो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी, जो कि अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ चल गया, तो क्या आप इसको चुनौतीपूर्ण मानती है? क्या यहाँ की जनता सोचती है? देखिए, यहाँ पर अभी भी जो हमारे कैंडिडेट हैं हमारे सामने, माननीय सांसद जी, वो पहले भी थे और आज भी हैं वही, और उनका सिंबल भी भाजपा का है। तो और भाजपा का सिंबल अब तक किसान विरोधी रहा है, तो ये जो विचारधारा है ये एकदम से नहीं बदली जाती। तो यहाँ पर जो किसानों की विचारधारा है वो अभी भी हमारे साथ है। हम लोगों ने इकट्ठे सबने संघर्ष करा है इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो एकदम से ये वैचारिक लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं, और भाजपा ने कुछ उनके समस्याओं का निस्तारण भी करके नहीं दिया है चुनाव से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि जो संघर्ष हमने इकट्ठे किया है वो सबको ध्यान होगा, और आशीर्वाद हमें भी मिलेगा, और किसान वर्ग का बड़ा तबका हमारे साथ रहेगा। ठीक है, क्या वो मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतर रही हैं? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में आप जा रही हैं? क्षेत्र का विकास अहम है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, और वहाँ पर विकास की जो कमियाँ हैं उनको पूरा करना, लोगों तक जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, सड़क, बिजली,
ये सब पहुंचाना, और क्षेत्र में हमारे महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगी क्योंकि उसकी कमी है, और उनके लिए हेल्थ केयर के लिए भी काफ़ी कमी हमारे क्षेत्र में है। तो ये दोनों ही मुद्दे अहम रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है तो एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा की है कि एमएसपी लागू किया जाएगा स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से, और कर्ज माफ़ी भी होगी किसानों की। तो ये इससे काफ़ी लोग उम्मीद जता रहे हैं और साथ जुड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन। आखिरी सवाल, अगर आप जीतती हैं चुनाव, बिल्कुल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, आपके समर्थन में जनता की बात को भी हम सुन रहे थे, तो वो 5 प्राथमिकताएं आपकी क्या होने वाली? अगर चुनाव जीतती हैं तो पहली वो 5 प्राथमिकताएं जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, और साथ ही जो हमारे क्षेत्र के विकास की है, जो हमारे सड़कें, बिजली, इस सब के प्रावधान हम लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और साथ ही हमारे यहाँ पर बुनकर समाज एक बड़ी तादाद में मौजूद है, तो और लोग इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए पानीपत जाते हैं। तो हमारे क्षेत्र का जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पर भी इंडस्ट्री अगर लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम प्रयास करेंगे, अगर सरकार आती है तो बिल्कुल पक्के तौर पर, और अगर नहीं आती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ज़रिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र की जो बदनामी भाजपा ने करी है उसको हटाकर हम यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ला पाएँ ताकि रोज़गार बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा जी हमारे साथ बात करने के लिए, भारत 24 के साथ बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे इकरा जी को, जो कि किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है उसका जिक्र करती हुई नजर आई। और पहले फेज में कैराना में भी वोटिंग होने वाली है, और इसे लेकर तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी है वो चुनावी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन विवेक शुक्ला के साथ मैं रंजना रावत, भारत 24।